हेलो स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपके चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक दिया हुआ है एथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं कॉमनली, जो कि हमारा जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, जो कि एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आता है। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके एक स्पेशल फैमिली होती है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका मेंबर है आपका एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड भी हमारा एक एसिड होता है और वो भी हमारा कुछ एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलर ही प्रॉपर्टीज शो करता है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ की फैक्ट्स बताऊंगा एसिटिक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड के, और उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड जिसका कि IUPAC नाम है एथेनोइक एसिड और उसका फार्मूला है CH3COOH। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूं एसिटिक एसिड के रिगार्डिंग, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और कंपटीशन वगैरह के लेवल पर भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जो एसिटिक एसिड का 5 to 8% सोल्यूशन होता है वाटर का, मतलब 5 to 8% एसिटिक एसिड को अगर आप वाटर में मिला लें तो वो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसको हम विनेगर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिरका। तो अगर आपसे कोई पूछे विनेगर क्या है, तो 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, उसको हम विनेगर कहते हैं। और ये यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मतलब जब हम अचार बनाते हैं तो उसमें हम इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? तो स्टूडेंट मैं आपको बताना जा रहा हूं कि एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 17 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 290 केल्विन। एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे कोल्ड क्लाइमेट्स हैं, मतलब जहां पर हमेशा ठंडी बनी रहती है जिन भी देश में, वहां पर विंटर सीजन में जो आपका प्योर एसिटिक एसिड होता है वो आपका फ्रीज कर जाता है और उस फ्रीजन या फ्रोजन एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कह देते हैं। मतलब जहां भी टेम्परेचर आपका 17 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है वहां पर आपका एसिटिक एसिड फ्रीज कर जाता है, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमसे पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एसिटिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड है मतलब ये आपका लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड किया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो अदर मिनरल एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया या HNO3 हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, उनकी तरह ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। और ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं वीक एसिड, और इसको हम फूड के फॉर्म में भी इनटेक करते हैं। तो स्टूडेंट हमको अगर कोई पूछे कि विनेगर क्या है तो हम बताएंगे 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, विनेगर कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है? तो जो कोल्ड क्लाइमेट्स होते हैं वहां पर विंटर सीजन में आपका प्योर एसिटिक एसिड फ्रीज कर जाता है, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई पूछे कि एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को हम वीक एसिड क्यों कहते हैं, तो स्टूडेंट हमारा जवाब होगा क्योंकि ये मिनरल एसिड की तरह कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, इसीलिए हम इसको वीक एसिड कंसीडर करते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन के एटम्स होते हैं। जो फर्स्ट कार्बन का एटम होता है वो 3 हाइड्रोजन एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। 2 कार्बन एटम आपस में भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जो सेकंड कार्बन एटम होता है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है, और सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है जो कि आगे हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट यहां पर मैं इसके IUPAC नाम को एथेनोइक एसिड क्यों कहते हैं उसको आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये जो हमारा एसिटिक एसिड है इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, इसीलिए यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं एथ। दोनों कार्बन एटम के बीच में जब भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देता है तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं एन। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH देखने को मिलता है, उसके लिए हम लास्ट में वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड। तो यहां पर स्टूडेंट हम देखते हैं 2 कार्बन है इसलिए एथ वर्ड आया, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन वर्ड आया।
और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर वो COOH है लास्ट में, इसीलिए इसके लिए लास्ट में ओइक वर्ड आया, ओइक एसिड। तो इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो नाम बन जाएगा एथेनोइक एसिड। अब हम आते हैं स्टूडेंट हमारी एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड। स्टूडेंट मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में बताया है कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। जो हमारा एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनाता है। जो हमारा एसिड होता है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। जो हमारा एसिड होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके भी साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। तो स्टूडेंट अब एसिटिक एसिड भी बिल्कुल नॉर्मल एसिड की तरह ही रिएक्ट करता है और उसके केमिकल इक्वेशंस को हम देख रहे हैं। जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। इसका केमिकल इक्वेशन है एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। मेटल में हम कंसीडर कर ले एल्कली मेटल सोडियम, तो ये आपका एसिटिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सोडियम एसीटेट जिसको हम कहते हैं CH3COONA और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो स्टूडेंट अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जाएं तो उससे पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा एसिटिक एसिड होता है यानी कि एथेनोइक एसिड होता है उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम सिर्फ और सिर्फ एक होता है। भले ही हमको फार्मूले में दिख रहा हो CH3COOH मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है जिसकी वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है उसका नंबर सिर्फ 1 है। तो ये भी जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो स्टूडेंट वहां हमारा जवाब होगा 1, क्योंकि बेसिसिटी की जब हम बात करते हैं किसी भी एसिड की तो वहां पर हमारा सिर्फ फोकस होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम जो कि यहां पर आपका 1 है। तो स्टूडेंट यहां आपका जो एसिटिक एसिड है जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम एसीटेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन के लिए हम एसिटिक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एसिटिक एसिड को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में भी। जब प्रोडक्ट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम हमारा 2 हो जाएगा, जिसके लिए रिएक्टेंट साइड में भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा 2CH3COOH प्लस 2Na बन जाएगा 2CH3COONA प्लस H2। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो स्टूडेंट एसिटिक एसिड CH3COOH ये हमारा जब बेस यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और हमारा एसिड का H और बेस का OH ये वाटर बना लेगा और ये Na आपका ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा CH3COONA और साथ में बन जाएगा H2O। स्टूडेंट यहां पर जो साल्ट बनता है, साल्ट का नाम हमको याद रखना है, साल्ट को हम कहते हैं सोडियम एसीटेट और इसका IUPAC नाम होता है सोडियम एथेनोएट। तो हम चाहे सोडियम एसीटेट कहें जो कि इसका कॉमन नेम है, या हम इसको सोडियम एथेनोएट भी कहते हैं जो कि इसका IUPAC नेम है। जैसे एसिटिक एसिड से जो एनाइन बनता है वो एसीटेट बनता है और जब भी एसिटिक एसिड को हम एथेनोइक एसिड कहते हैं तो एथेनोइक एसिड के रिस्पेक्ट में जो इसका एनाइन बनता है उसको एथेनोएट कहते हैं। तो चाहे हम इसको सोडियम एसीटेट बोलें चाहे सोडियम एथेनोएट बोलें, दोनों एक ही है जिसका फार्मूला होता है CH3COONA। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें जहां पर एसिटिक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एसिटिक एसिड CH3COOH ये जब हमारा मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनेगा, साल्ट वही बनेगा CH3COONA, साथ में बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाऊं तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 2 सोडियम के आइटम दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट में हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट में हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसिटिक एसिड को भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा 2CH3COOH प्लस Na2CO3 बन जाएगा 2CH3COONA प्लस आपका H2O और प्लस CO2। मतलब ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट अगले स्टेप की बात करें तो हमारा जो एसिटिक एसिड है ये मेटल बाइकार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके केमिकल इक्वेशन की बात करें तो CH3COOH एसिटिक एसिड ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के साथ। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा साल्ट
यानी कि सोडियम एसीटेट CH3COO Na, साथ में बनेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको हमको बैलेंस करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सोडियम एटम CH3COO के साथ मिलकर के CH3COO Na बना देता है। दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के यहाँ से ऑक्सीजन का एक एटम लेते हैं और वो H2O बना लेते हैं, और यहाँ CO3 से एक ऑक्सीजन निकल जाने के बाद CO2 बनता है, जो कि आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। स्टूडेंट मैंने आपको जो भी बताए हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, तो वहां पर आपको याद रखना है, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। एसिटिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एसीटेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर बनता है। एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको जो भी खास बात थी एसिटिक एसिड से रिलेटेड, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो आपको डिस्कस कर दिए हैं। हालांकि ये टॉपिक आपका 4th चैप्टर का है तो मैं इतना जल्दी इसको नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट को एसिटिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका एसिड का प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी उसमें गिवन हैं जहां पर आपको एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट आई होप इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। आप इस वीडियो को अपने लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।